वेलकम गाइस टू द इनविजिबल गुरु। आज हम बात करेंगे एमकॉम के चैप्टर 2 रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पूरा थोरोली पढ़ लिया एंड यू हैव नो डाउट्स तो हम चैप्टर 2 की शुरुआत करते हैं, विच इज़ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी बिजनेस एंटिटी अंडर द जीएसटी लॉ implies obtaining a unique number from the concerned authorities for the purpose of collecting tax on behalf of the government and to avail the input tax credit for the taxes on his inward supply। तो अब ये देखने में तो काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, काफ़ी लेंदी जो है इसका मीनिंग लिखा गया है, बट इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। तो रजिस्ट्रेशन क्या है? तो रजिस्ट्रेशन किसी भी बिजनेस का पहली बात तो जीएसटी लॉ के अंडर आता है। ठीक है, जहाँ पर हम जीएसटी अथॉरिटीज़ जो होती है, राइट, जीएसटी काउंसिल जो होता है, जिन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया है, उनसे एक यूनिक नंबर अपना ले लेते हैं। जैसे हम सभी के पास अपना खुद का आधार नंबर है, अपना खुद का पैन नंबर है, उसी तरह हम अपने खुद के बिजनेस का एक जीएसटी नंबर ले लेते हैं। और जीएसटी के नंबर को लेने का जो लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना। कि हमने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, हमने अपना एक यूनिक नंबर जो है बनवा लिया, इसको जीएसटी नंबर बोलते हैं। ठीक है, GSTIN जो इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्यों लिया जाता है जीएसटी नंबर? सो दैट द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। हमने चैप्टर नंबर 1 में क्लियरली पढ़ा हुआ है कि सामान बेचने वाला, लेने वाला एक दूसरे से टैक्स भी गुड्स के साथ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। मतलब अगर 20,000 का सामान बेचा है तो उस पर 18% जीएसटी लगा के 3,600 रुपये टैक्स फॉरवर्ड कर दिया गया है। ठीक है, अब ये फॉरवर्डेड टैक्स की जिम्मेदारी है कि आगे जाके गवर्नमेंट को पे करेगा। कौन पे करेगा? जिसने टैक्स कलेक्ट किया है, लेकिन वो तब कर पाएगा जब उसके पास खुद का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तब। यानी चैप्टर नंबर 1 में हमने जो भी पढ़ी एक्टिविटी पढ़ी है, जो भी सम्स किए, वो तभी पॉसिबल होगा व्हेन द एसएससी हैज़ अ रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, उसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? तो हियर आर फ्यू लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड। ठीक है, टू गेट अ जीएसटी नंबर। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, टोटल 7 डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है बट ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने में लग सकते हैं। उसके बाद वाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, क्यों चाहिए हमें रजिस्ट्रेशन, क्यों करवाना है? तो उसके काफ़ी कारण है। रजिस्ट्रेशन अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेजिम विल कन्फर द फॉलोइंग एडवांटेजेस टू द बिजनेस। ठीक है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इनपुट टैक्स क्रेडिट था। ठीक है, जितना आपने सामान बेचा है उसमें जो भी आपने टैक्स जनरेट किया, टैक्स अपने वसूल किया है, उसमें से आप इनवर्ड माइनस करके बचाओ गवर्नमेंट को दे देते थे। लेकिन अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा और अगर आप टैक्स भी बाई चांस जमा कर ले रहे हो, ठीक है, तो इनवर्ड सप्लाई करना नामुमकिन है। आप उसमें आईटीसी माइनस नहीं कर पाओगे। लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ टैक्सेस ऑन द इनपुट गुड्स or services which can be utilized for payment of GST due on supply of goods or service for both the business। ठीक है, उसके बाद who is liable for registration, किन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए? ठीक है, जिनको, तो इसमें लिस्ट है। ठीक है, आप ध्यान से समझिए। लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन में 2 लोग आएंगे, 2 कैटेगरीज आएगी। पहला आएगा एवरी सप्लायर और दूसरा आएगा रेसिपिएंट। सप्लायर में हमें क्या रखना है भाई? एवरी सप्लायर इज लाइबल टू पे टैक्स। मतलब हर सप्लायर जो होगा, जो माल सप्लाई कर रहा है, वो टैक्स भरेगा। इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद रेसिपिएंट की अगर हम बात करते हैं तो रेसिपिएंट में 2 चार्ज होते हैं, फॉरवर्ड चार्ज होता है और एक रिवर्स चार्ज होता है। अगर रेसिपिएंट फॉरवर्ड चार्ज में कवर होता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो रिवर्स चार्ज के अंदर कवर हो रहा है तो ही इज कंपल्सरीली लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, मतलब उसको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये फॉरवर्ड और रिवर्स चार्ज क्या है? तो हम इसको भी समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है? जहां पर सप्लायर ऑफ द गुड्स टैक्स पे करता है। एग्जांपल लेंगे तो दोनों चीजें एक साथ में समझ जाएंगे। मिस्टर ए ने सामान बेचा मिस्टर बी को, एकदम ध्यान से सुनेंगे सब लोग। मिस्टर ए ने सामान बेचा मिस्टर बी को, बराबर। तो यहाँ पे ए सप्लायर है और बी क्या है? रेसिपिएंट। फॉरवर्ड चार्ज में क्या होगा? ए टैक्स भरेगा बिकॉज वो सप्लायर है। लेकिन आप देख सकते रिवर्स चार्ज में क्या लिखा है? इज अ मोड ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस, कलेक्टिंग जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय द रिसीवर। जहाँ पे बी टैक्स भरेगा वहाँ पर रिवर्स चार्ज आ जाएगा, और जहाँ पे ए टैक्स भरेगा वहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज आ जाएगा। तो क्या देखेंगे? अंडर फॉरवर्ड चार्ज ए लाइबल होगा और रिवर्स चार्ज में बी लाइबल होगा। तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड चार्ज एंड रिवर्स चार्ज। आगे बढ़ते हैं तो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी
दो तरीके का होगा, एक होगा वॉलेंटरी और दूसरा होगा मैंडेटरी। ठीक है, अब वॉलेंटरी जो है वर्ड का आपको मतलब पता होगा कि भाई हमें वो खुद से करना है, यू आर लाइबल, आपको करना ही पड़ेगा। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी, कंपलसरी दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे। तो वॉलेंटरी का मतलब हुआ कि आपकी इच्छा है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। गवर्नमेंट तो बोल रहा है दैट यू आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको करना है तो आप कर सकते हैं, आपको नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंडेटरी में आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, इट इज़ कंपलसरी, आपको करना ही, आपके कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। तो दो टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा, वॉलेंटरी और मैंडेटरी। वॉलेंटरी मतलब खुद की मर्जी से, और मैंडेटरी मतलब गवर्नमेंट की मर्जी से चलना है। आगे बढ़ेंगे तो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन इररिस्पेक्टिव द अमाउंट ऑफ टर्नओवर, आपका टर्नओवर क्या है, कितना है, किधर से है, कैसा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन मतलब आपको, आपकी मर्जी, आपको रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है। लेकिन भाइयों मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में दो कैटेगरी है, सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सन अदरवाइज बेस्ड ऑन टर्नओवर। मतलब कैसे पता चलेगा कि भाई आप मैंडेटरी में कवर होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद रखना है सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्सन, मतलब वो लोग जो एक लिस्ट ऑफ कैटेगरी में आ रहे हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। आपका बिजनेस छोटा है बड़ा है किधर है कैसा, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको करना ही है। वॉलेंटरी में क्या था, आपके ऊपर था, आप करो या नहीं करो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी में सर्टेन कैटेगरी को रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है। और दूसरा जो लिमिट होता है वो बेस्ड ऑन टर्नओवर होता है, उसको हम आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए लिस्ट दिया हुआ है आपके सामने, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों का। ये 10 उन कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना ही है। इनका टर्नओवर, इनका बिजनेस, इनके किसी भी चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं। इन्होंने क्लियर कर दिया भाई आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये लिस्ट है, आप लिस्ट को एकदम ध्यान से देख सकते हैं। इस लिस्ट में से किसी का भी मीनिंग अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आज जो मैंने कहा था बेस्ड ऑन टर्नओवर, कि भाई टर्नओवर देख के भी डिसाइड करेंगे कि आप कंपलसरी में आते हैं या नहीं आते हैं। 3 तरीके के टर्नओवर के लिमिट्स है, 40 लाख 40 लाख से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा, ठीक है। अब याद रखो, ये देखो आपको देखिए रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होगा, और अगर 40 लाख 20 लाख 10 लाख से ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। आप बोलोगे सर 3 लिमिट कैसे, वो अलग अलग कंडीशन पे बेस्ड है जिसको हम आगे चल के और अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये लिमिट्स है, 40 लाख से ज़्यादा, 20 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा, ठीक है। अगर 40 20 10 तक अगर आपके टर्नओवर आपकी रुक जाती है तो वो ऑप्शनल होगा, उसके ऊपर गए तो वो कंपलसरी हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन टर्नओवर का एग्रीगेट समरी हम आपको बनाएंगे, आप वीडियो कॉल्स करके इस टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल सा टेबल है, लेकिन आप इसमें ध्यान दीजिए, पहला पर्टिकुलर से यानी अलग अलग गुड्स जो उनके टाइप्स हैं, फिर स्टेट्स के 3 अलग अलग कॉलम है, स्टेट्स के 3 अलग अलग कॉलम है। पहला है नॉर्मल स्टेट, दूसरा है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, राइट। तो नॉर्मल में सभी आगे, स्पेशल कैटेगरी के अंदर 2 टाइप हैं, एक अदर स्टेट और एक मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, 4 जो हैं ये स्टेट्स के नाम लिखे गए हैं, राइट। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज़ किया, भी यूज़ कर सकते हैं। तो याद रखिए टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। कैसे, पहला तो एक नॉर्मल, एक स्पेशल, स्पेशल कैटेगरी के अंदर एक अदर्स, और एक ये 4 स्टेट के जो नाम लिखे हैं, फिर से मैं बता दूं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ठीक है। अब सप्लायर ऑफ गुड्स की बात करते हैं। यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स में देखेंगे तो आपको 2 डिवीजन मिलेगा, सप्लायर ऑफ गुड्स, और नीचे दूसरे नंबर पे क्या मिलेगा, सप्लायर ऑफ सर्विसेज और सर्विसेज ऑफ गुड्स, ठीक है। एक्सप्लेन करेंगे इसको भी डिटेल में। तो सप्लायर ऑफ गुड्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले 2 कॉलम मिलेगा, ए और बी, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा अगर आपको याद रहेगा तो मैंने क्या बोला था, इंट्रा विद इन द स्टेट, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से सुनिए, विद इन द स्टेट आप पान मसाला, टबाको, आइसक्रीम बेच रहे हैं, ठीक है, और आप किसी नॉर्मल स्टेट में हो, अगर आप अदर स्टेट और ये 4 स्टेट को छोड़ दें, इसका लिस्ट आपको बाद में मिल जाएगा आने वाले इसमें, ठीक है। तो अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, इंट्रा स्टेट में, तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। अदर स्टेट में भी 20 लाख की लिमिट है, और 4 स्पेशल स्टेट के अंदर भी 10 लाख की लिमिट है। लेकिन पान मसाला, टबाको, आइसक्रीम के अलावा कोई और सामान बेचने, देखिए एग्जांपल दिया मोबाइल फ़ोन का, राइट। अगर आप मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं और आप नॉर्मल स्टेट में हो, तो अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है, 41 लाख का टर्नओवर कर दिया आपने, तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, ठीक है। आप किसी दूसरे स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अदर स्टेट में आते हो तो आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा होगा तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आप ये 4 स्पेशल स्टेट में आते हो, 10 लाख से ऊपर गया कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, इसके नीचे रहेगा तो रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी हो जाएगा। उसके बाद आता है इंटर, इंटर मतलब मैंने क्या बोला था, 2 स्टेट के बीच में। तो अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो और जो आप सप्लाई करते हो वो गुड्स टैक्सेबल है,
तो चाहे आप कोई भी स्टेट में हो, आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। लेकिन आप जो माल बेचते हो वो एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, और उसका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो गया नॉर्मल स्टेट में तो टैक्स रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी के अदर स्टेट के अंदर भी अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, और ये 4 स्पेशल स्टेट के अंदर भी 10 लाख के ऊपर है तो रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। सेम आप देखेंगे सप्लायर ऑफ सर्विस और सप्लायर ऑफ गुड्स के अंदर भी है, अगर आपका टर्नओवर इन नंबर्स के ऊपर चले गया तो आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इन नंबर्स के नीचे होगा तो दैट विल बी वॉलेंटरी, ठीक है। और ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, सम्स करते वक्त आपको ये बहुत काम आएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टेट्स की, तो मैंने जैसे आपको बताया अदर स्टेट्स और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी में 2 कैटेगरीज है, जैसे मैंने आपको बताया MANATRI, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये वो 4 स्टेट्स है। इनके अलावा अदर्स आपने देखा देगा यहाँ पे अदर्स, तो अदर्स में क्या आया, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा होगा तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ये जो 4 स्पेशल स्टेट से 10 लाख के ऊपर होगा तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अदर स्टेट्स में जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, MP, राइट, दुनिया भर के स्टेट्स कवर होते हैं। 40 लाख से ऊपर होगा तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये था वो लिमिट, 40 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा और 10 से ज़्यादा वाला, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा पहले। तो क्या अगर मैं ध्यान से देखा होगा तो पूरा सिस्टम, ये पूरा जो बेस है, ये सब टर्नओवर पे ही डिपेंड करता है। तो हम पहले देखते हैं कि टर्नओवर क्या होता है। तो देखिए एग्रीगेट टर्नओवर में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो इंक्लूड, एक तो एक्सक्लूड। टेबल आपके लिए ईजी रहेगा। ये जो रेड कॉलम में आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ों को ऐड करेंगे तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर मिल जाएगा। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो एग्रीगेट टर्नओवर ढूंढते हुए जो ब्लैक कॉलम में आपको 3 चीज़ें दिखाई दे रही है, इसको आपको इग्नोर करना है, ठीक है। ये एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होता नहीं है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या काउंट होगा, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंट्रास्टेट सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, सप्लाई मेड ऑन बिहाफ, ठीक है, सप्लाई मेड बाय ऑल ब्रांचेस हैविंग सेम पैन, आउटवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, ये सब आपको ऐड करना है तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर मिल जाएगा। तो आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। शॉर्ट में आपको समरी दिया गया है पूरे वीडियो का, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके सम्स को करेंगे, कुछ सम्स लूँगा, कुछ एग्जांपल्स लूँगा, एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली पूरा फैक्टर समझ जाए। लेकिन अगले वीडियो पे जाने से पहले आपको ये पूरी वीडियो को एकदम ध्यान से देखना होगा और हर कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना होगा। और कोई भी डाउट या कुछ भी आपके मन में आए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। थैंक यू।